हाँ जी, तो सबसे बड़ा सवाल आज का ये खड़ा होता है कि जो मूवीज़ अच्छा ऑलरेडी कर रही हैं, क्या वो कल के बाद अच्छा कर पाएँगी कि नहीं कर पाएँगी? फॉर एग्ज़ाम्पल कल हॉलीवुड की एक इम्पॉर्टेंट मूवी रिलीज़ होने वाली है, जिस मूवी को आप ये कह सकते हैं कि एमसीयू को नई डायरेक्शन देगी। अगर वो नई डायरेक्शन देगी, जैसे कि सुपरमैन को कहा जा रहा है और मिक्स्ड रिएक्शन उसके आ रहे हैं, उसका सही रिव्यू जो है वो मैं अपने चैनल मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर ज़रूर डालूँगा। तो ये जो चीज़ है कि भाई कल F1 जो है या फिर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ है, ये कितना करेगी उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या रियल डेंट इनको पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है वो, और फिर जो नई मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं जैसे ये आंखों की गुस्ताखियाँ वगैरह, क्या उससे कुछ इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा सितारे ज़मीन पे, माँ पे या मेट्रो के ऊपर। देखो, सितारे ज़मीन के ऊपर तो काफ़ी बड़ी पिक्चर है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ये आंखों की गुस्ताखियों से कुछ ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। बट लार्जली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो पहले हम बॉलीवुड को बाद में साइड में रखते हैं और हॉलीवुड को पहले कवर कर लेते हैं। F1 जो है उसका डे 14 है, 2 हफ्ते पूरे हो गए और इस 2 हफ्ते के अंदर करीबन 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। 2 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस इसने कल किया था, तो 1.5 करोड़ रुपए से आज ये एग्जैक्टली 60 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर कर लेती है, जो कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन है मैं बोलूँगा। और ऐसे ही अगर हम जुरासिक वर्ल्ड की बात करें, रीबर्थ की, तो मैंने बहुत टाइम पहले ही बोल दिया था इसके टीज़र ट्रेलर के टाइम के ऊपर ही कि भाई ये काफ़ी इफेक्टिव लग रही है। रिव्यू के टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको याद हो, अपने मूवी शो भी इंटरनेशनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो, नहीं किया तो कर लो, क्योंकि सुपरमैन का भी वहीं पर ही आएगा सारा तामझाम। तो काफ़ी इफेक्टिव तरीके का लग रहा था इसका, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है। जो जुरासिक आपने जितना भी देखा है अभी ऑफ लेटली, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हैं, जहाँ पर छोटे छोटे चिड़िया जैसे डायनासोर दिखाने शुरू कर दिए थे। तो ये 7th डे पे भी बहुत अच्छा कर रही है। 3 करोड़ रुपीज़ का आसपास का बिजनेस आएगा इसका, और जैसे इसका टोटल हो जाता है 53.5 करोड़ रुपीज़, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये 3200 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो चुकी है। F1 जो है लगभग आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 2600 करोड़ से 2700 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो अच्छा है। F1 का जो पार्टनर होगा मोस्ट प्रॉब्ली एप्पल होगा, एप्पल टीवी प्लस, जब ये OTT के ऊपर रिलीज़ होगी। माँ के बारे में बात करते हैं, इसके 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। कल इसने 75 लाख किया था, आज ये 50 लाख करेगी लगभग से टोटल हो जाता है 34 करोड़ रुपीज़ के आसपास। अगर आपने इसका बिजनेस एनालिसिस देखना है तो वो चैनल के ऊपर लाइव है, आप देख लो जाके, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉफिटेबल है नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लॉसेस नहीं होंगे एटलीस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं होने वाले। उसका लॉजिक आपको वहाँ मिल जाएगा बिजनेस एनालिसिस में। मेट्रो को लॉसेस होंगे फॉर श्योर। डे 7 है और 2 करोड़ रुपीज़ का ये बिजनेस करेगी, 2 से 2.25 के आसपास। कल 2.5 तक फिर भी इसने खींच दिया था, ये उससे ज़्यादा डिज़र्व करती है मेरी समझ के हिसाब से। तो 28 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर हो जाता है, और 37 करोड़ से 37.5 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो इसका 50 टच होता है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, घसीटते घसीटते थोड़ा 50 तक ये पहुंच जाएगी। माँ भी ऐसे ही 50 तक ही टच करेगी ग्रॉस लेवल के ऊपर। तो जब हम ओरिजिनल जो बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, क्या नई मूवी से इसको कोई डेंट पड़ेगा? माँ और मेट्रो का तो वैसे ही थैंक यू वेरी मच हो रहा है, तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सितारे ज़मीन में सैटरडे संडे के अंदर जंप आएगा, और वैसे भी वो 21st डे के अंदर एंटर आज ही कर चुकी है, मतलब 3 हफ्ते पूरे कर चुकी है। तो ये इसमें डेंट वाला कोई मामला रहता नहीं है। अब सारी किस्मत जो है विक्रांत मैसी के ऊपर चली जाएगी कि अगर उनकी पिक्चर अच्छी हुई तो फिर वो पिक्चर को थोड़ा अच्छा रुझान मिल जाएगा। बट ये नहीं होगा कि बाकी पिक्चरों को इम्पैक्ट टाइप आएगा। जो इम्पैक्ट आना था, जो पिक्चरें नहीं चलनी थी वो नहीं चली, जिस सितारे चलनी थी तो वो 250 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस करेगी। ज़बरदस्त तरीके का उसका कलेक्शन चल रहा है। अब सितारे ज़मीन के ऊपर जो डे 21 है उसने 1.5 करोड़ रुपए किया है, और 1.5 करोड़ रुपए से इसका टोटल लगभग कल 154.25 था, राउंड ऑफ भी करोगे 154 तो 156.5 5.75 एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग, तो उस तरीके का कलेक्शन है। और लगभग 239 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो 10-11 करोड़ रुपए और करने हो तो ये कर ही लेगी थी, मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर तो 250 तो सर्टन ही है। तो 260 के आसपास हम पहले भी डिस्कस कर ही रहे थे, 260-265, तो वही इसका राइटफुल लाइफ टाइम बिजनेस अभी फ़िलहाल के लिए लग रहा है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।